रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान में रोहित पांचाल और इस समय लाइव सीधे तौर पर गुरुग्राम के सदर बाजार से आपके बीच में जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें जुड़ने का कारण क्या है कि गुरुग्राम में एक पार्टी जो है सक्रिय हुई है, जन सेवक क्रांति पार्टी जो है, और आज वो डोर टू डोर मार्केट में निकली है। निकलने का उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने वोट की जो वैल्यू जो होती है, उसके वोट का जो अधिकार जो था, उससे वो किस तरह से जो हम प्रतिनिधि जो चुनते हैं उन प्रतिनिधियों तक हम कैसे पहुंच सके और हमारी वोट की जो असल ताकत जो है वो किस प्रकार से हमारी होती है। तो जन सेवक क्रांति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों जरूरी जो है वो पड़ रहा है। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्यों जरूरत पड़ रही है कि लोगों को आप बता रहे हैं कि वोट की वैल्यू क्या है, क्या देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है हमारे प्रतिनिधियों को चुनने का, राजनेताओं को चुनने का, और हमारा जो अधिकार है वो वोट देने का है। लेकिन जब हम वोट देते हैं, कीमती वोट देते हैं, और जब जनता की उम्मीदें राजनेताओं से पूरी नहीं होती हैं, वो अपने जो उन्होंने घोषणाएं की होती हैं, वादे किए होते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, लाचार महसूस करती है, बेबस महसूस करती है। तो जब हमने सोचा कि वोट देने का अधिकार है, तो वोट वापसी लेने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर जनता अगर राजनेता काम नहीं कर रहा है, पार्षद काम नहीं कर रहा है, तो जनता के पास ये अधिकार तो कम से कम उसको वापस बुला सकते। जो कि आप भी राजनीतिक दल जी। तो ये मुहिम क्या और लोगों के दिमाग में नहीं चल रही है, या क्या कुछ नया कुछ लेकर आप? देखिए, कुछ नया नहीं है, ये सब पुराना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जागरूक नहीं किया गया, और मौजूदा सरकार चाहती नहीं कि लोग जागरूक हों, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तो सवाल पूछेंगे। तो जन सेवक क्रांति पार्टी का पहला उद्देश्य, पहली मुहिम जनता को जागरूक करना है। जनता जागरूक होए, अपने वोट की पावर को समझे, और जिन नेताओं को वो चुनते हैं उनसे सवाल पूछे। तो हम पहला प्रयास कर रहे हैं, आज पदयात्रा निकाली है कि वोट वापसी अधिकार, कि अगर आप चुनते हो किसी को, अगर वो काम नहीं करता, और चूंकि हम लोग पावर में नहीं है, हम लोग सरकार में नहीं है, तो हरियाणा सरकार से हमारी मांग है इसको बिल बनाए, इसको कानून के रूप में जनता के सामने पेश करे, और ये कानून या अधिकार जनता को दे। सर, आपकी ये जो पार्टी है, आगामी जो पार्षद के जो इलेक्शन गुरुग्राम में या मेयर का जो इलेक्शन होने वाला है, क्या आप लोग भी दावेदारी कर रहे हो? देखिए, राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, और पार्टी को बने 1 साल हुआ है, और आप देख रहे हैं हमारे जनसेवक, हमारे कार्यकर्ता सारे 2G हैं, जीनियस और जेन्युइन लोग हैं, और सबने ठाना है कि राजनीति का हिस्सा बनना है, और जरूर नगर निगम चुनावों में हिस्सा लेंगे, और आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा। सर, ये सदर बाजार की मार्केट ही क्यों चुनी आप लोगों ने? देखिए, आज हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अब किराने तक पे GST लग गया है, इतनी महंगी हो गई है, हमारे व्यापारी जो भाई निकल नहीं पाते अपने दुकानों से, तो ये हमने सोचा कि यहाँ पे व्यापारियों को जागरूक करें कि जिनको ये चुनते हैं उनको हटाने का भी इनके पास अधिकार होना चाहिए। तो आज सदर बाजार इसलिए चुना गया। कितना एरिया आपने रखा है डिसाइड? देखिए, यहाँ से अभी सोना चौक यानी कि श्याम स्वीट्स यहाँ से शुरू कर रहे हैं, डाकाना चौक तक हम जाएंगे, उसके बाद सेंट क्रिस्पिन स्कूल यानी कि ऑटो स्टैंड पे हम समापन करेंगे। क्या लगता है आपको ये जो पहल जो आप कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि ये जो मुहिम जो है आपकी, कितनी कारगर साबित होने वाली है? लोग किस तरह से जागरूक हो पाएंगे या हो चुके हैं? देखिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने से पहले हार नहीं मान सकते, तो प्रयास कर रहे हैं, और करते रहेंगे ताउम्र। जनता को जागरूक करना ये जनसेवक क्रांति पार्टी का पहला उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसेवक क्रांति पार्टी, जनसेवक क्रांति पार्टी। तो भाई, महिलाओं की भागीदारी जो है वो जनसेवक क्रांति पार्टी में भी है। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। आपका जो पद जो है पार्टी में, वो एक बार? गुरुग्राम विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हूँ मैं, और महिला मोर्चा के अध्यक्ष। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ गुरुग्राम के काफ़ी एरिया से महिलाएं जुड़ चुकी हैं, और महिला शक्ति एक ऐसा केंद्र बिंदु है समाज में भी, देश में भी, और घर परिवार में भी, जिसके आसपास सब कुछ घूमता है, वो धुरी है। तो जब वो धुरी है, तो हमारी भी ये मांग है कि हम एटलीस्ट
50% भागीदारी की हम मांग करते हैं कि वो राजनीति में 50% की भागीदारी महिलाओं की भी। हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ काफ़ी महिलाओं का साथ है। हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हमने लोगों को जोड़ा है, जिसमें कि सब एजुकेटेड लोग जुड़े हैं। मैं खुद जॉब करती थी, कोरोना के टाइम पे जॉब गई हमारी। हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और आज आत्मनिर्भर बनने के बाद जब हम जनसेवक क्रांति पार्टी से जुड़े हैं तो सच मायने में क्रांति लाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वोट वापसी अधिकार हमारे और आपको मजबूत करने के लिए। मैम, इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या कुछ आपकी पार्टी ने डिसाइड किया है, या आगे किन किन मुद्दों पर आप आवाज उठाएंगे, या किन किन चीजों को आप नारी शक्ति को बढ़ावा देंगे? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि राजनीति में 50% की भागीदारी, जिसे कहेंगे हम कि हमारी हिस्सेदारी हो, हम आए राजनीति में जुड़े। आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हिस्सेदारी की बात कर रही हूँ कि 50% की हिस्सेदारी महिलाओं को मिले, उनके हाथ मजबूत हो और लघु उद्योग के कैंडिडेट आप लोग भी उतरना चाहते हैं? बिल्कुल करेंगे, आगे समय बताएगा जी। 50% कैंडिडेट की बात नहीं कर रही मैं। राजनीति में जो आप परसेंटेज देखे हैं तो बहुत कम है लेडीज की, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम परसेंटेज ऑफ लेडीज की बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या लगता है मैडम, इस मुहिम ये जो आपने आज सदर बाजार से शुरू की है, इसका क्या परिणाम क्या निकल कर सामने आए? देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि प्रयास बहुत ज़रूरी है। बिना प्रयास के तो कोई काम नहीं होगा। हमने भी प्रयास किया है, शुरुआत की है लोगों को जन जागरूक करने के लिए। पहले भी हम 12-15 मोहल्ला सभाएं कर चुके हैं। उसके बाद का रिजल्ट है कि हमें ये पता लगा कि जनसेवक क्रांति पार्टी को लोगों ने बोला कि हम वोट देते हैं लेकिन 5 साल इंतजार करते हैं कि कोई काम होगा कि नहीं होगा। तो वही प्रयास है कि हम उनको बता रहे हैं कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी शोषित नहीं है। अगर आप जागरूक नहीं है तो आप वंचित हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप शोषित हैं। हम जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी बात उठाएं, वोट वापसी अधिकार की बात करें, ताकि अगर आप वोट देने के बाद भी इंतजार करें तो फिर क्या फायदा लोकतंत्र का, फिर तो वो कोई फायदा नहीं है हमें प्रजातंत्र का। तो प्रजातंत्र का सही मायने में यही है। पार्टी जो है आपकी जी, इसमें क्या गुरुग्राम के लोग ही शामिल है या नहीं, पूरा जिला, अगर हरियाणा से। ये तो 3 सितंबर 2021 को जो रजिस्टर्ड हुई है, अभी इसका पहला साल होगा और पहले साल में हमारे पास हजारों लोग जुड़ चुके हैं। कितने लोग जुड़ चुके हैं? हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। अगर कोई बताएं आप। आंकड़ा ही हजारों में ही है इस समय, और हजारों की संख्या में हमारे पास दूर दूर सुदूर भारत से लोग जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ये गुरुग्राम से बनी है इसलिए गुरुग्राम को फोकस कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी जिलों में भी फोकस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई जनसेवक क्रांति जो पार्टी है उनकी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। वोटर जो है अपनी वोट की जो ताकत है वो पहचाने, और देखिएगा आप समय समय पर ये जो लोग हैं वो लोगों को जागरूक करने का जो अभियान जो है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और इनका जो मैनिफेस्टो है उसको लोगों तक देने का जो काम है ये पार्टी जो है कर रही है। आप लोगों की इस पार्टी के बारे में क्या कुछ राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।